प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 6 से 15। ईश्वर ने आपको मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और आपके सब अपराधों को क्षमा किया है। आपने मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हीं में संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहे और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व की सभी शक्तियों और अधिकारों का शीर्ष है। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पाप में शरीर को उतार दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के कतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा भी किया है। उसने नियमों का वह बंधपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व की प्रत्येक शक्ति और अधिकार को अपदस्थ कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 12 से लेकर 19 तक। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्तलोमी को, मती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस स्कारियोती को जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था।
ईसा ने अबदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा का स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक ख्रिस्त विश्वासी के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला प्रार्थना और दूसरा विश्वास। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रार्थना और विश्वास हर एक ख्रिस्त विश्वासी के जीवन की आधारशिला होती है। और जब एक ख्रिस्त विश्वासी प्रार्थना में जीवन को जीता है, अपने विश्वास को आगे बढ़ाता है, तो उसका जीवन आदर्श बनता है। उसका जीवन ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण हो जाता है। आज के दोनों पाठ हमें प्रार्थना और विश्वास पर मनन चिंतन करने का एक अवसर दे रही हैं। आज का पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जहां पर संत पौलुस अपने पत्र के माध्यम से कलोसियों को सावधान करते हैं भ्रामक सिद्धांतों से बचे रहने के लिए। और अपने पत्र के प्रथम भाग में वह ख्रिस्तीय आध्यात्मिकता को सरल शब्दों में हमारे सामने में रखते हैं और कहते हैं कि यदि आप लोगों ने मसीह को स्वीकार किया है तो मसीह से संयुक्त होकर अपने जीवन को जिए। और यही हमारे विश्वास और प्रार्थना के द्वारा प्रकट होती है। और यही हमारी आध्यात्मिकता है, जहाँ पर हम अपने विश्वास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु से संयुक्त होकर अपने जीवन को बिताते हैं। हम पाठ में पढ़ते हैं, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। यहाँ पर संत पौलुस क्रिस्तीय जीवन को जीने के लिए दो बातों को हमारे सामने रखते हैं। एक है विश्वास और दूसरी है प्रार्थना। और विश्वास और प्रार्थना हमें किस प्रकार से मसीह में संयुक्त बने रहने के लिए मदद करती है, उस बात को भी यहाँ संत पौलुस कहते हैं। और कहते हैं, उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। यदि हम कहें कि हमारा क्रिस्तीय जीवन एक बीज है, तो मसीह हमारे लिए एक उपजाऊ भूमि की तरह होते हैं, जहाँ पर वह बीज अंकुरित होती है और उनकी जड़ें नीचे गहराई तक जाती हैं और एक मजबूती को प्राप्त करती है। ठीक वैसा ही जब क्रिस्तीय जीवन में हम विश्वास और प्रार्थना को लेकर आते हैं, तो हमारा जीवन मसीह में गहराई को प्राप्त करता है, हमारा जीवन मसीह में सुदृढ़ हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं, उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। और इस वचन के साथ संत पौलुस आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने विश्वास और प्रार्थना में लगातार बने रहने की ज़रूरत है। और ये हमारे लिए आवश्यक है अपने ख्रिस्त जीवन को भली भांति जीने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ संत पौलुस अपने पत्र के माध्यम से अपने लोगों को सावधान करते हैं भ्रामक सिद्धांतों से बचे रहने का। हम वचन में पढ़ते हैं, सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। यहाँ पर संत पौलुस अपने शब्दों में हमें सचेत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ख्रिस्तीय विश्वासी होने के नाते हमें भेद करना आना चाहिए, विभेद करना आना चाहिए सांसारिक तत्वों पर और ईश्वरीय तत्वों पर जो हमें परिपूर्ण बनाती हैं।
हमें उस भेद को अपने जीवन में अंगीकृत करने की ज़रूरत है। सांसारिक तत्वों को हमें अपने जीवन से बाहर निकालने की ज़रूरत है और ईश्वरीय तत्वों को अधिक से अधिक अपनाने की ज़रूरत है, उसे आत्मसात करने की ज़रूरत है। और इसलिए बाद में संत पौलुस कहेंगे, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी अधिपतियों और अधिकारों के शीर्ष हैं, सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता है, वह खतना मसीह अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। यहाँ पर संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि क्रिस्तीय जीवन में हमें ईश्वर की परिपूर्णता को प्राप्त करना है और वह परिपूर्णता यीशु मसीह में विद्यमान है, यीशु मसीह में अवतरित है। और जब हम अपने जीवन को यीशु से संयुक्त होकर बिताने लगते हैं तो हमारा जीवन परिपूर्ण बन जाता है। हम ईश्वर की परिपूर्णता के सहभागी बन जाते हैं और यह परिपूर्णता हमें मसीह दे सकते हैं। और मसीह की सहभागिता और मसीह से संयुक्त होकर जब हम इस जीवन को जीते हैं तब हम उस परिपूर्णता के भागी बनते हैं। आगे संत पौलुस हमें बपतिस्मा संस्कार की महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारा जो पापमय स्वभाव है वह बपतिस्मा में मसीह के साथ मर जाता है और पुनर्जीवित होकर हम एक अच्छा जीवन मसीह के साथ बिताते हैं। और उसी जीवन के भागी बनने के लिए यहाँ पर संत पौलुस हम सभी को न्योता देते हैं और इसके साथ ही साथ हमारे सामने चुनौती रखते हैं, हमें सावधान भी करते हैं और कहते हैं कि यदि तुम संसार के तत्वों के अधीन बन जाओगे तो संभवतः हमारा विश्वास खोखला हो जाएगा, हमारा प्रार्थना में जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा और उसी से बचे रहने के लिए हमें लगातार मसीह से संयुक्त होकर प्रार्थना में और विश्वास में जीवन को बिताने की आवश्यकता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु 12 प्रेरितों का चुनाव करते हैं और चुनाव करने के पूर्व हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना में ईश्वर के साथ लीन रहते हैं। हम यहाँ पर विशेष रूप से प्रार्थना के प्रभाव के विषय में मनन चिंतन करेंगे कि प्रार्थना हर एक ख्रिस्त विश्वासी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह प्रार्थना हमारे जीवन को और अधिक उत्तम बनाता है। हम बाइबल में देखते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना में ईश्वर के साथ जुड़ते हैं उनका जीवन अधिक से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य संख्या 35 में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा नबी ईश्वर से बातचीत करता है, जब मूसा नबी को ईश्वर का दर्शन मिलता है तो उसका मुखमंडल दिव्यमान हो जाता है। हम प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य संख्या 26 में पढ़ते हैं, जहाँ पर पौलुस और सिलास की प्रार्थना के प्रभाव के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से बंदीगृह में वे दोनों प्रार्थना करते हैं और वहाँ पर एकाएक भूकंप आ जाती है, उनके जंजीरें टूट जाती हैं, वे सब मुक्त हो जाते हैं और अपने प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा ही बंदीगृह के जो कारापाल होते हैं उनको प्रभु के जीवन में जोड़ देते हैं। वह अपने पूरे परिवार के साथ में प्रभु को स्वीकार करता है और बपतिस्मा ग्रहण करता है। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और इसी बात को आज के सुसमाचार में भी हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु से शक्ति निकलती है और उसी शक्ति को महसूस करने के लिए
लोग उसका स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। हम वचन के अंत में पढ़ते हैं, सभी लोग ईसा का स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। और यही प्रार्थना का प्रभाव है और इसी प्रभाव को अपने जीवन में प्रभावकारी बनाने के लिए हमें लगातार प्रभु से प्रार्थना में जुड़े रहने की आवश्यकता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु में विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन में विश्वास और प्रार्थना के प्रभाव को लेकर आने की आवश्यकता है और इसके प्रभाव से हमें अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है। जो भी त्रुटियां हैं, जो भी भ्रामक सिद्धांत हैं, उनसे विमुक्त होने की ज़रूरत है, उनसे छुटकारा पाने की ज़रूरत है और सचमुच में प्रभु यीशु को अपना मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विश्वास का वरदान दे, प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दे ताकि हम एक सच्चे ख्रिस्ती जीवन का जीवन जी सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे विश्वास को जागृत करता है। प्रभु आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमारे विश्वास और हमारे प्रार्थना में स्वभाव को और अधिक गहराई में ले जा रहा है। प्रभु हमें मदद दे कि जैसे हम इस क्रिस्तीय जीवन को जी रहे हैं, हम प्रभु से संयुक्त होकर अपने प्रार्थना में स्वभाव को, अपने विश्वास को और अधिक मजबूती प्राप्त कर सकें, हम अपने विश्वास को और अधिक गहराई में ले जा सकें। प्रभु आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भ्रामक सिद्धांतों के द्वारा और सांसारिक तत्वों को स्वीकार करने के द्वारा तेरे विश्वास से दूर हो गए हैं, अपने प्रार्थना में जीवन से दूर हो गए हैं। प्रभु तू उन्हें वापस ले आ। आज के वचन के सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु तू अपनी आशीष दे, कृपा दे, विशेष रूप से प्रार्थना की कृपा दे, विश्वास की कृपा दे, ताकि वे अपने जीवन के द्वारा तेरे पुत्र से जुड़कर उनसे संयुक्त होकर अपने जीवन को बिता सके और तेरे सानिध्य में आ सके, तेरी परिपूर्णता को प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना,